ho ho ho! Merry Christmas! Merry Christmas everybody! Welcome to our Christmas special episode जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है because मुझे ना क्रिसमस का टाइम बहुत पसंद आता है. The colors, the lights, decorations, trees, The weather, I mean छुट्टियाँ. मुंबई में जितनी ठंडी हो सकती है, जैसे मैंने आज अपने स्नोफ्लेक इयररिंग्स पहने ऑडली से, जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट थोड़ा सा ठंड का माहौल. थोड़ा यहाँ पे एसी को भी ठंडा कर दिया है तो यहाँ पे स्वेटर पहनना पड़ गया मुझे. Exactly. तो क्रिसमस टाइम मेरे लिए बहुत स्पेशल हुआ है हमेशा से बिकॉज मेरे लिए कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं था बिकॉज आई एम नॉट अ क्रिश्चियन बट एवरीथिंग अबाउट इट इज जस्ट मेरी एंड It's actually correct. It's very merry. इट्स वेरी मेरी. It's very वो क्या बोलते हैं mystical जो होता है ना, मैजिकल लगता है सब कुछ. कि एक तो सांता क्लॉस आएंगे, आपको गिफ्ट देंगे, तो बचपन से लगता था कि बड़ा मैजिकल टाइम है ये. और हम टीवी पे भी जब देखते थे तो स्नोफॉल हो रहा है, तो इट लुक्स वेरी कि कोई फैंटेसी लैंड में हो आप. करेक्ट. सो आज हम बात करेंगे अबाउट आवर क्रिसमस जो हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारे क्या ट्रेडिशंस हैं. एंड व्हाइल वी डू दिस हम बनाने वाले हैं दिस फेटा एयर फ्राइड रोल्स व्हिच इज अ वेरी यमी डिश जो है लिटिल स्पाइसी, वार्म, चीजी, कंप्लीटली परफेक्ट ना ये टाइम. इस वेदर के लिए, इस टाइम के लिए इट्स एब्सोल्युटली या परफेक्ट. थोड़ा सा वार्मथ फीलिंग आता है उसमें. तो चले आदि. लेट्स गो. फॉलो द बियर्ड. To our kitchen on this beautiful Christmas day. आज बिकॉज इसने मेरे को इरिटेट किया, अब यही बताएगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स. मुझे सब पता है. ये है टॉर्टिया, ये है फेटा चीज, ये है चिली फ्लेक्स, फटा हुआ अंडा. फटा हुआ नहीं, फेटा हुआ अंडा. हेंटा हेंटा होता है. तुम मुझे मत सिखाओ. अच्छा. वो है शहद, हनी, ऑरेंज मार्मलेड, जो होता है जैम. जैम. एक स्पाइसी हनी जो मुझे कहीं से मिला है, तो मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं. हम एक काम करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ इसे कैसे बनाते हैं बिकॉज इट्स वेरी वेरी इजी. और इसको हम एयर फ्राई करने वाले हैं, तो मैं सिंपल सा आपको बता के दिखा देती हूँ एंड देन उसके बाद पकाते रहेंगे. ठीक है, वो पकता रहेगा, हम पकाते रहेंगे. सो फर्स्ट वी विल टेक द रोटी. ये मैंने साफ किया हुआ है प्लेटफॉर्म, तो ज़्यादा घबराइए मत कि अरे गंदे प्लेटफॉर्म ये वो व्हाटएवर. फिर हम खोलेंगे चीज़. ये ना फेटा चीज़ बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसको थोड़ा सा आराम से आपको हैंडल करना पड़ेगा. ये बहुत सॉल्टी होता है गाइस, तो इसमें नमक मत डाल देना. नाउ इसको डालेंगे हम ऐसे रोटी पे. वी विल पुट द चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा जैम, सॉरी ऑरेंज मार्मलेड. किसी आदि ने बोला ना उसको तीखा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं मीठा भी डाल रही हूँ इसमें. सो द कंप्लेनिंग कैन रिड्यूस बाय 1%, 50%. एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पाइसी हनी, तीखा हनी. थोड़ा सा हनी लेके आप उसे सिर्फ ड्रिजल करना. तुम हो मेरी तीखी हनी. है ना. सी, सो आई एम गिविंग यू अ फील ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, ये डाल दिया हमने. किसी एंगल से ड्रिजल तो था नहीं वो. अब इसको रोल करेंगे. इसको पहले इनवर्ट किया, देन फ्रॉम द साइड्स वी टक इट इन. टूट गया, चलो कोई नहीं, ये हो गया. एंड इसको एंड में सिर्फ आप थोड़ा सा एग वॉश डाल दीजिए. एग वॉश क्या होता है? अब एग वॉश होता है फेटा हुआ अंडा. एग वॉश क्यों बोलते हैं? तो और क्या बोलूं, एग वॉश को एग वॉश ही तो बोलते हैं. चलो फेटा हुआ अंडा डाल दीजिए, तो ये चिपक जाएगा. इट विल हेल्प इट स्टिक. उस मैं भूल गई, इसमें सेसमी सीड्स भी जाता है. सॉरी. प्लीज कैन यू टेल मी कि अभी तक कोई भी एक ऐसा एपिसोड हुआ जहाँ पे हमने कोई ना कोई goof up की है खाना बनाने में? हाँ की है. हर बार, हर एपिसोड में हम कुछ ना कुछ जरूर भूले हैं. फ्लैक्स सीड्स. वो तो है मेरे पास. ओके गाइस, मैं थोड़ा अभी बाकी के भी कर देती हूँ अभी. ओह वाओ, चलो आ गए फ्लैक्स सीड्स. तो क्या करेंगे हम इस पे, आदि सेव्स द डे. या श्योर, इस पे थोड़ा एग वॉश डालेंगे अपना एंड ऊपर से डालेंगे थोड़े से फ्लैक्स सीड्स एंड रेडी हो गया ये. तो आदि वाइल आई मेक, बाकी के 3 मैं बना देती हूँ और फिर मैं एयर फ्रायर में डाल दूंगी. तुम बताओ कि तुम्हारे लिए क्रिसमस बड़े होते हुए क्या था, कुछ तुम करते थे या समथिंग स्पेशल, या व्हाट वाज इट फॉर यू? नथिंग मच एक्चुअली. हमारे मेरे लिए तो बस एक होता था कि छुट्टी है, बट अदरवाइज मेरे बिल्डिंग में एक बड़ा सा स्टार लगता था जिसमें लाइट लगती थी. एक कोने में कहीं पे एक छोटा सा जगह होती थी जहाँ पे वो स्टैचूज रखते थे जीसस क्राइस्ट के एंड ऑल ऑफ दैट. कुछ बच्चे आते थे क्वायर के एंड रोब पहने हुए
एंड कैंडल्स होते थे हाथ में, दे वुड सिंग साइलेंट नाइट, होली नाइट और बाकी सारे गाने जो गाते थे। मैं बस दिखता था क्योंकि हमारे सामने होता था, बट मैंने कभी हिस्सा नहीं लिया। तो क्रिसमस की मेरी मेमोरी ये है बड़े होते हुए, और हर साल होता था ये, और आज भी वो स्टार जो 25 साल पहले हमने लगाना शुरू किया था वो आज भी सेम स्टार। How cute, how cute. That's a very cute version. What was yours? तुम्हारा क्या था Christmas growing up? You know, honestly, I wish मेरा इतना sweet version था, but like when I was younger तो हाँ ये Christmas trees, Christmas movies था। जब से मैं कॉलेज और उसके बाद ना हमारा था कि ब्रो 24 और 31 का सीन क्या है, पार्टी किधर है और हम टेबल कहाँ बुक कर रहे हैं। तो हमारा 1 दिसंबर से शुरू हो जाता था कि लिसन एक टेबल बुक करना है, उसका प्राइस इतना होगा, तो 10 लोगों को जमा कर लो, तो 10 लोगों में बांट देंगे बिल। एंड हम पूछते रहते थे लोगों को कि यू आर कमिंग ना, नहीं तो फिर आई वोंट बी एबल टू गिव यू अ प्लेस ऑन आवर टेबल। एंड कोई अगर बोलता था आई लेट यू नो लेटर, तो हम उसको चेकआउट करके दूसरे वाले को ले आते थे। एंड इट वाज गुड, वेरी गुड मेमोरीज। अरे इट वाज फन यार। आप लोग ने नहीं ऐसा कभी किया है कि यार 24 31 का क्या सीन है ब्रो, कुछ बुक करते हैं? ऑफ कोर्स सभी तो करते हैं। मेरे साथ कुछ नहीं होता था ऐसा, हम लोग बस एक छुट्टी का बहाना होता था हमारे लिए। सी आई मीन वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि तुम्हारा एनर्जी लेवल बहुत रॉकिंग था, आई मीन बहुत ज्यादा। ओके आई गेस यू नो मेरे साथ एक ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था एक बार न्यू ईयर्स पे। हमको पहली बार अलाउड था टू गो फॉर अ कमर्शियल पार्टी, जहाँ पर आप लाइक टिकट्स बुक कर सकते हो, यू नो वहाँ पे डीजेस आते हैं, इवेंट होता है एक्सेट्रा लाइक दैट। एंड वी वर लिटिल यंग, तो यू नो वी हैड टू गो विद अ सर्टेन फ्रेंड, आ कार ड्राइवर, मॉम ने सब कुछ ऑर्गेनाइज करवाया हुआ था। जब हम वहाँ गए वी रियलाइज दैट मे बी इवन द सोडा दैट दे वर सर्विंग was not right. There was something wrong. कुछ मिलाया हुआ था उसके अंदर। I think so because by the end of it, मेरा ना फोन गुम हो गया था उसके कुछ दिन पहले, तो मेरे पास कोई कनेक्शन, I couldn't call my mother or anything to wish her. And when my mother tried to call me at 12 o'clock, उसने फोन किया, किसी का उठाया नहीं, तभी वो फोन जैम हो जाते थे, you know you couldn't get through to anybody रात को 12 बजे के टाइम पे। सब लोग फोन कर रहे थे। Exactly. तो वो हुआ। एंड जब मेरी मॉम का फ़ोन लगा मेरी दोस्त के मॉम को कि कहाँ है बच्चे, यू नो गाड़ी में क्यों नहीं है अभी तक, वट एवर, शी सेड मुझे अनुष्का का तो पता नहीं, बट मेरी डॉटर को हॉस्पिटल आना पड़ा है बिकॉज शी हैज़ फॉलन वेरी सिक। एंड माई मदर जो वो आज तक ये बोलती है कि मेरा खून पानी हो गया था उस दिन, बिकॉज शी डिडंट नो वेयर वी वर। एंड बाय द टाइम मैं जुहू पहुंची, विच इज़ क्लोज टू माई हाउस, मेरा फ़ोन लग गया मॉम को। एंड आई एम लाइक मॉम, I'm on my way. Can you come pick me up from Juhu? And she's saying, I can't tell you how happy I am to hear your voice. So this was one of my. इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी अलाउ नहीं किया ये सारी कमर्शियल पार्टीज में जाना। हेलो मेरे को भी कभी अलाउड नहीं था यार। 1 या 2 बार I was allowed to go and मेरे साथ मेरा बैड लक यही हो गया। उसके बाद मेरे को 2 साल तक बाहर जाना ही नहीं अलाउड था। And even while saying this 12:30 बजे मैं घर पहुंच गई थी, but fiasco बहुत बड़ा हो चुका था by then. So now we can put this in the air fryer. इसको हम करते हैं for 5 minutes and then देखते हैं कि ये कैसा होता है। आदि, tell me something. तुमको नहीं लगता है कि आजकल मैंने as we are talking about festivities और ये सारी चीज़ें, कि जब तक आप सोशल मीडिया पे ना दिखाओ कि आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, इनमें का प्रेशर कि क्रिसमस है तो ट्री के सामने ही फोटो खींचनी और समथिंग लाइक दैट। और अगर आपने ट्री बनाया भी नहीं है आपके घर में, जरूरी नहीं कि आप क्रिसमस ट्री अपने घर में हो, तो लोग मॉलों में जाके जहाँ पे क्रिसमस ट्री लगते हैं वहाँ पे स्पेशली जाते हैं फोटो क्लिक करने के लिए, कि भाई जस्ट टू शो इट, बिकॉज इट्स अ प्रेशर कि आपको दिखाना है कि हम भी ये कर रहे हैं, हम भी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज द केस। एंड इजंट दैट अनहेल्दी? It's like a pressure that you are feeling कि unhealthy, मुझे पता नहीं, but just a lot of pressure that you feel कि मुझे ये करना पड़ रहा है ताकि I get validated कि अरे तू भी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा था, अरे वाह यार क्या क्रिसमस ट्री लगाया तूने अपने घर में यार। You know, I think ये टॉपिक के बारे में हम eventually भी बात करेंगे about how social media changes up relationships, but पकाते पकाते खाना पक चुका है, तो हम बाहर जाएंगे, खाएंगे, and we will share कि हम अपने क्रिसमस को कैसे मनाते हैं, हमारे क्या ट्रेडिशंस है जो हमने किए हैं, and we would love to share that. तो चले? Is it ready? हाँ. Sorry, I have to. I can't believe that. 3-second rule? चलेगा? क्या कर दिया मैंने?
कैलेंडर खाना लाओ, कैलेंडर खाना लाओ। तो हमारे रोल्स रेडी हो चुके हैं। Alright. कुछ गिरा नहीं था, सब कुछ परफेक्ट था जैसे मैंने प्लान किया था। नथिंग फेल ऑन द फ्लोर। तुम जहरीला खिला रहे हो मुझे खाना। How can you smell it? This is actually very nice. हाँ? Good job. हमें तिल की जरूरत नहीं थी इसमें, तो हमने तेल नहीं डाला। I mean, कभी-कभी मैं चीजें भूल जाती हूँ, पर रोज नहीं। आदि बार में शेयर कि हम ऐसे क्या ट्रेडिशंस हमने क्रिएट किए हैं अराउंड क्रिसमस जो हम हर साल करते हैं। ऑफ कोर्स हमारा क्रिसमस ट्री जो हम अपने शुभ हाथों से डेकोरेट करते हैं। आप ये रिबन्स भी देख रहे हैं, ये हमने खरीदे नहीं है, ये हमने अपने हाथ से चॉपस्टिक यूज करके और 2 उंगली यूज करके हमने खुद बनाए हैं। एग्जैक्टली। या वहाँ पे हमने डेकोरेशन किया हुआ है पीछे, जो आप शायद देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं, वो भी हम अपने हाथों से बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये खुद हम अपने हाथों से सजाते हैं हर साल। फिर हम क्रिसमस डिनर करते हैं जहाँ पे हमारे दोस्त आते हैं एंड वी डू समथिंग कॉल्ड सीक्रेट सेंटा। अगर आप करते तो हमें प्लीज बताइए। व्हाट इज योर फनीएस्ट गिफ्ट? आई वांट टू नो। हमारा तो बहुत फनी होते हैं। या सो वी डू सीक्रेट सेंटा एज ही सेड कि हम पूरा घर डेकोरेट करते हैं। हम हम क्रिसमस कैरल्स बजाने लगते हैं। इट्स बिगिनिंग टू फील लाइक क्रिसमस एंड देन वी डू द डेकोरेशन। एंड फिर उसके बाद जो हमारा टीवी है उसमें हम वो जो फायर प्लेस का है उसका एक वीडियो लगाते हैं, तो इट फील्स लाइक इट्स एक्चुअली इन सम यूरोपियन कंट्री जहाँ पे ठंड है, जैसे मुझे फिलहाल लग रही है अब। सो जब हम ये छोटी चीज़ें करते हैं लाइक म्यूजिक बजाना, ट्री डेकोरेट करना, आई फील लाइक एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है हमारे बीच में। वी आर लाफिंग। हम एक्चुअली सब साथ में करते हैं ये ऐसा नहीं कि अनुष्का खाना भी बना रही है और डेकोरेट भी कर रही है। We enjoy doing this together. And I feel like it helps bonding in a relationship. अगर आपके पार्टनर और आप या आपके फ्रेंड्स और आप बैठ के डेकोरेशन साथ में करें, प्रेशर फील नहीं होता किसी एक पार्टनर को ना। इट्स नॉट प्रेशर, इट्स एन एक्टिविटी जहाँ पर आप बॉन्ड कर सकते हैं, हंसते हो, खेलते हो, फोटोज खींचते हो, थक जाते हो, एंड देन इवेंचुअली जब आप कुछ सुंदर ऐसा देखते हो, यू गेट सो हैप्पी सेइंग कि यार हमने बनाया है। सो हम भी शो ऑफ करते हैं ऐसा बहुत कि ये हमने अपने हाथों से बनाया, हमने किसी को बुलाया नहीं है। नो प्रोफेशन वाज इन द हाउस। एंड और प्लीज हमें कमेंट्स में ये भी बताइए कि अगर आप ये सारी चीजें, डेकोरेशन, कुकिंग अगर साथ में करते हैं, डज इट हेल्प योर रिलेशनशिप? डज द बॉन्ड बिकम थिकर, बेटर? बिकॉज हमारे बीच में तो ये होता है, अगर हम सारी चीजें साथ में करते हैं तो somehow we start understanding each other a lot more. प्लीज हमें जरूर बताइए। या सो ये था हमारा टेक ऑन क्रिसमस। आई होप यू हैड अ गुड टाइम वॉचिंग अस ऑन योर हॉलीडे। सो आप हमें बताइए कि आप क्या करते हैं क्रिसमस के लिए। इज इट वेरी ट्रेडिशनल? इज इट समथिंग लाइक व्हाट वी डू, जहाँ पे बस आपके दोस्त आते हैं, गप्पे मारते हैं, खाना वाना खाते हैं, या आप चर्च जाते हैं? क्या करते हैं प्लीज हमें बताइए। यस, सो हैव अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to our channel Anushka and Aditya. Bye guys.